गांव के एक कोने में पक्की सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान थी। यह दुकान बहुत मशहूर थी क्योंकि यहाँ के समोसे पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। दुकान के मालिक का नाम रघु था, जिसे सब लालची समोसे वाला कहते थे। रघु के समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि लोग दूर दूर से इन्हें खाने आते थे। लेकिन रघु का लालच धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। रघु हर दिन अपने समोसों की कीमत बढ़ाता जाता था, परंतु उसकी दुकान पर भीड़ कम नहीं होती थी। उसने सोचा कि अगर वह समोसों के अंदर की सामग्री कम कर दे तो भी उसका मुनाफा बढ़ जाएगा। उसने आलू की जगह सस्ती सामग्री मिलानी शुरू कर दी, लेकिन समोसे का स्वाद ज्यों का त्यों बना रहा। उसे अब सिर्फ पैसे कमाने की धुन सवार हो गई थी। एक दिन रघु की दुकान पर एक अजनबी आया। वह व्यक्ति शहर से आया था और दिखने में बेहद अमीर लग रहा था। उसने रघु से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे समोसे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मुझे 1 दर्जन समोसे चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि समोसे का स्वाद वैसा ही हो जैसा मैं चाहूंगा। रघु ने उस आदमी की बात मान ली। उसने समोसे बनाए और उस व्यक्ति को दिए। आदमी ने एक समोसा खाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह समोसा बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कमी है। रघु घबरा गया। उसने सोचा कि कहीं इस आदमी ने सस्ती सामग्री का पता तो नहीं लगा लिया। उस आदमी ने कहा, अगर तुम मुझे कल के लिए 1 और दर्जन समोसे बनाकर दोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, समोसों का स्वाद परफेक्ट होना चाहिए। रघु ने सोचा कि अगर उसने और महंगी सामग्री का इस्तेमाल किया तो आदमी को यह पसंद आ जाएगा और उसे अच्छा मुनाफा मिलेगा। अगले दिन रघु ने सबसे अच्छी सामग्री से समोसे बनाए और उस आदमी को दिए। आदमी ने एक समोसा खाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह समोसा बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कमी है। रघु घबरा गया। उसने सोचा कि कहीं इस आदमी ने सस्ती सामग्री का पता तो नहीं लगा लिया। उस आदमी ने कहा, अगर तुम मुझे कल के लिए 1 और दर्जन समोसे बनाकर दोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, समोसों का स्वाद परफेक्ट होना चाहिए। रघु ने सोचा कि अगर उसने और महंगी सामग्री का इस्तेमाल किया तो आदमी को यह पसंद आ जाएगा और उसे अच्छा मुनाफा मिलेगा। अगले दिन रघु ने सबसे अच्छी सामग्री से समोसे बनाए और उस आदमी को दिए। लेकिन आदमी ने फिर कहा, समोसे अच्छे हैं, लेकिन परफेक्ट नहीं है। अब रघु के लालच ने उसे और अधिक प्रयास करने पर मजबूर किया। उसने तीसरे दिन उस आदमी के लिए समोसे बनाए, लेकिन इस बार उसने कुछ नया करने की कोशिश की। उसने एक पुरानी कहावत सुनी थी कि अगर समोसे में कुछ खास जड़ी बूटियां मिलाई जाएं, तो उनका स्वाद अद्वितीय हो जाता है। रघु ने गांव के बाहर एक जंगल में जाकर उन जड़ी बूटियों को ढूंढा। वह पूरी रात जागता रहा और समोसों में उन जड़ी बूटियों को मिलाया। उसने उम्मीद की कि इस बार समोसे परफेक्ट होंगे और वह आदमी उसे ढेर सारे पैसे देगा। अगली सुबह रघु ने आदमी को समोसे दिए। इस बार आदमी ने समोसे खाए और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने रघु से कहा, ये समोसे सच में परफेक्ट हैं। अब मैं तुम्हें इनाम देने वाला हूँ। रघु खुश हो गया, लेकिन तभी आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और वह हंसने लगा। वह अचानक से गायब हो गया और उसकी जगह एक अंधेरा फैल गया। रघु ने देखा कि उसके चारों ओर कोई नहीं था। दुकान का सारा सामान गायब हो गया था, यहाँ तक कि वह समोसे भी जो उसने अभी अभी बनाए थे। वह डर से कांपने लगा। रघु ने अपनी दुकान के बाहर देखा तो वह आदमी उसे दिखाई दिया। लेकिन अब वह आदमी एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक राक्षस की तरह दिख रहा था। वह जोर जोर से हंसते हुए बोला, तुम्हारा लालच तुम्हें ले डूबा। अब तुम्हारी दुकान कभी नहीं चलेगी और तुम्हारा सारा धन गायब हो जाएगा। तुमने जो जड़ी बूटियां इस्तेमाल की वे इस दुनिया की नहीं थी।
उन्होंने तुम्हारे समोसों को श्रापित कर दिया। रघु अब समझ चुका था कि उसके लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। उस दिन के बाद से उसकी दुकान में कोई नहीं आया। उसके समोसे अब बेकार हो चुके थे और उसकी दुकान भी वीरान हो गई। धीरे धीरे उसकी संपत्ति भी खत्म हो गई और वह भिखारी बन गया। गांव वाले अब उसकी दुकान के पास से गुजरते थे, लेकिन कोई भी वहां समोसे नहीं खाता था। वे उसे लालची समोसे वाला कहकर मजाक उड़ाते थे। रघु का जीवन बर्बाद हो गया और उसने कभी फिर से लालच नहीं किया। और इस तरह लालच ने रघु को एक अमीर आदमी से एक गरीब भिखारी बना दिया। उसकी कहानी गांव के सभी लोगों के लिए एक सीख बन गई कि लालच बुरी बला है और इससे किसी का भला नहीं होता।